रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां सुबह की धूप में सड़कों पर धूल उड़ती थी और शाम होते ही चांदनी ऐसी छा जाती थी मानो आसमान ने सितारों का कालीन बिछा दिया हो। इस शहर में रहती थी राधिका, कॉलेज की सबसे चुलबुली, सबसे हसीन लड़की। उसकी हंसी में एक ऐसी मासूमियत थी जो सुनने वालों के दिल में गुदगुदी कर देती थी। उसकी आंखें, उफ, वो आंखें, उनमें सपने तैरते थे जैसे कोई अनछुआ समंदर अपनी लहरों में कहानियां छुपाए हो। राधिका का अंदाज था बिंदास, उसकी चाल में थी एक लय, और जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे फूलों ने खिलना सीख लिया हो। वहीं उसी कॉलेज में पढ़ता था विकास, वो लड़का जिसकी बाइक की आवाज से कॉलेज का गलियारा गूंज उठता था। विकास का चेहरा था सादा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक शरारत थी जो किसी का भी दिल चुरा ले। वो थोड़ा बेपरवाह था, थोड़ा आवारा, लेकिन उसका दिल, वो तो बस प्यार की तलाश में था। कॉलेज की लड़कियां उसकी एक झलक पाने को तरसती थीं, लेकिन विकास की नजरें हमेशा कहीं और होती थी, जैसे उसे कोई खास इंतजार हो। इन दोनों की पहली मुलाकात हुई कॉलेज की लाइब्रेरी में। वो दोपहर थी जब सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर किताबों पर पड़ रही थी। राधिका अपनी छोटी सी कदकाठी के साथ एक ऊंची शेल्फ तक हाथ बढ़ा रही थी। उसकी उंगलियां किताब को छूने ही वाली थीं कि उसका पैर डगमगाया। वो गिरने को थी, तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। राधिका ने पलट कर देखा, विकास था। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उसने मजाक में कुछ कहा और राधिका की हंसी छूट पड़ी। उस पल में उन दोनों के बीच कुछ जादुई सा हुआ। राधिका की नजरें विकास की आंखों से टकराईं और उसकी मुस्कान ने राधिका के दिल में एक तार छेड़ दिया। वो मुलाकात थी उनके प्यार की पहली सीढ़ी। इसके बाद शुरू हुआ उनका मिलना जुलना। पहले तो बस कॉलेज के गलियारों में हल्की सी बातें, फिर चाय की टपरी पर लंबी लंबी गपशप। राधिका को विकास का बेपरवाह अंदाज पसंद था और विकास, वो तो राधिका की हर अदा पर फिदा था। वो उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसता और जब वो अपनी बाइक पर राधिका को कॉलेज से घर छोड़ने जाता तो रास्ते में हवा के झोंके उनके प्यार को और गहरा कर देते। राधिका को विकास की बाइक की रफ्तार से डर लगता था। वो बार बार कहती कि धीरे चलाओ, लेकिन जब वो डरते डरते विकास के कंधे को थामती तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। विकास भी जानता था कि राधिका को तेज रफ्तार से डर लगता है, लेकिन वो उसे छेड़ने के लिए कभी कभी और तेज चलाने का नाटक करता। फिर राधिका की नाराजगी देखकर वो हंस पड़ता और उसे मनाने के लिए कभी गुलाब का फूल, कभी उसकी पसंद की चॉकलेट ले आता। रात को जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती, विकास फोन पर राधिका के लिए गाने गुनगुनाता। उसकी आवाज में एक कशिश थी जो राधिका को नींद की बजाय सपनों की दुनिया में ले जाती। एक बार बारिश में दोनों भीग गए। उस दिन आसमान जैसे फट पड़ा था। राधिका की साड़ी का पल्लू पानी से भारी हो गया था और वो ठंड से कांप रही थी। विकास ने अपनी जैकेट उतारी और उसे ओढ़ा दी। राधिका ने मना किया, लेकिन विकास का जवाब सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसकी आंखों में प्यार की ऐसी गहराई थी जो शब्दों से परे थी। उसी शाम कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए कि समय जैसे ठहर गया। हवा की सनसनाहट, बारिश की फुहारें और उनके दिलों की धड़कनें सब एक हो गए। उस पल में उन्होंने पहली बार एक दूसरे को चूमा। वो चुंबन न सिर्फ उनके होठों का मिलन था, बल्कि उनकी आत्माओं का बंधन था। राधिका की सांसें तेज थीं और विकास का स्पर्श ऐसा था जैसे वो उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचा लेगा। वक्त बीतता गया और राधिका विकास का प्यार गहरा होता गया। अब वो एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। रात को छत पर सितारे गिनना, चुपके से एक दूसरे का हाथ थामना और वो चिट्ठियां जो वो एक दूसरे के लिए लिखते थे, उनका प्यार किसी कविता से कम नहीं था। राधिका की डायरी में विकास के नाम के इर्द गिर्द दिल बने होते थे और विकास की जेब में हमेशा राधिका की दी हुई कोई निशानी रहती थी। कभी एक रुमाल, कभी एक छोटा सा पेंडेंट। लेकिन प्यार की राहें कभी आसान नहीं होती। एक दिन राधिका को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया हिला दी। वो गर्भवती थी
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर, खुशी और अनजानी चिंता सब एक साथ उसके मन में उमड़ पड़े। उसने हिम्मत जुटाई और विकास को बताया। विकास की आंखों में पहले हैरानी थी, फिर एक हल्की सी मुस्कान और फिर चिंता की लकीरें। उसने राधिका को गले से लगा लिया और उसकी गर्माहट में राधिका को थोड़ा सुकून मिला। विकास ने वादा किया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और वो शादी कर लेंगे। लेकिन राधिका के मन में डर था। उसके माँ बाप का गुस्सा, समाज की नजरें और वो परंपराएं जो उनके प्यार को कुचल सकती थीं। राधिका ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को सब बता दिया। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन माँ ने उसकी एक न सुनी। जब पिता को पता चला तो उनका गुस्सा और भयानक था। उन्होंने राधिका को सख्त हिदायत दी कि वो विकास को भूल जाए और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाएगी। राधिका रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके माँ बाप का दिल नहीं पिघला। उन्होंने पड़ोस के शहर के एक लड़के अरुण से राधिका की शादी तय कर दी। अरुण था साधारण, शांत और मेहनती, परिवार की पसंद, लेकिन राधिका के लिए वो सिर्फ एक अजनबी था। माँ बाप ने राधिका को सख्ती से कहा कि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में अरुण को कुछ न बताए। ये राज उनके बीच दफन हो जाना था। राधिका का दिल टूट गया। उसने विकास को फोन करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसका फोन छीन लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। राधिका की रातें अब आंसुओं में डूबने लगी। वो अपने पेट में पल रही जिंदगी को महसूस करती और उसे विकास की याद आती, उसकी हंसी, उसका स्पर्श और वो वादा जो अब अधूरा सा लग रहा था। शादी का दिन आ गया। राधिका को लाल जोड़े में सजाया गया। उसकी मेहंदी गहरी थी, लेकिन उसकी आंखें सूनी। मंगलसूत्र पहनाया गया, 7 फेरे लिए गए और अरुण ने उसका हाथ थामा। लेकिन राधिका के लिए वो स्पर्श ठंडा था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। वो हर पल विकास को याद कर रही थी, उसकी बाइक की आवाज, उसकी शरारती मुस्कान और वो रात जब बारिश में उन्होंने एक दूसरे को चूमा था। शादी की रात जब मेहमान चले गए, राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका मन भारी था। उसे अपने पेट में पल रही जिंदगी का एहसास हो रहा था। विकास की निशानी, उनके प्यार का सबूत। अरुण कमरे में आया। उसने नरमी से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। राधिका ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें खिड़की पर थीं। तभी उसे एक परिचित सी सीटी की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। वो खिड़की तक गई और नीचे देखा। विकास वहां खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार अब भी वैसा ही था जैसे पहले दिन। राधिका का दिल उस पल में जैसे पिघल गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपके से बाहर निकली। बगीचे में विकास इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन प्यार की गहराई उस सवाल से कहीं बड़ी थी। राधिका ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और विकास का जवाब सुनकर उसका दिल डोल गया। विकास ने कहा कि वो उसे लेने आया है, कि वो अपने बच्चे की मां को इस तरह नहीं खो सकता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। राधिका का मन डगमगाया। उसने अपने लाल जोड़े को देखा, फिर उस मंगलसूत्र को जो अब उसके लिए सिर्फ एक बंधन था। उसने उसे उतार कर जमीन पर रख दिया। उस पल में उसने अपने प्यार को चुना। विकास ने उसे गले लगाया और दोनों तेजी से बगीचे से बाहर निकले। विकास की बाइक तैयार थी। राधिका उसके पीछे बैठी और हवा में उसकी चुन्नी उड़ने लगी। रात के सन्नाटे में वो शहर छोड़कर भाग गए। उस रात बाइक की रफ्तार में सिर्फ राधिका का डर नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। सुबह होने तक वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां विकास का एक दोस्त रहता था, जिसने उन्हें एक छोटा सा घर दिलवाया। कोई शादी का जोड़ा नहीं, कोई रस्में नहीं, बस प्यार और एक दूसरे का साथ। राधिका ने पहली बार खुलकर सांस ली। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराई। उसका बच्चा, उसका और विकास का प्यार अब सुरक्षित था। विकास ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था। उसने कहा कि अब वो उसकी है और उनका परिवार पूरा होगा। राधिका ने जवाब दिया कि वो भी उसकी है, हमेशा के लिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बाहर सूरज उग रहा था, उनकी नई जिंदगी की पहली सुबह।
तो दोस्तों, ये थी राधिका और विकास की प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार सिर्फ दिलों का मिलन नहीं, बल्कि हिम्मत और बगावत का दूसरा नाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को फिर से प्यार की गहराइयों में ले जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।